अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम उर्दू का 20वां सबक पढ़ेंगे। ये माहौलियाती आलूदगी यानी आलूदगी के बारे में। आइए ज़रा अपने आसपास के माहौल पर नज़र डालें। चारों तरफ किसी न किसी किस्म की आलूदगी है। गली कोचे मुख्तलिफ किस्म की गंदगी से भरे पड़े हैं। गंदगी से किस्म किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं। ज़रा सोचिए, इस सब के लिए कौन जिम्मेवार है? आप सड़क पर चल रहे हैं, आपके दाएं बाएं मोटर गाड़ियां धुआं उगलती दौड़ रही हैं। कहीं कारखानों और फैक्ट्रियों की चिमनी से उठता हुआ धुआं है। कहीं मशीनों की जोरदार आवाज़ कानों को झंझोड़ रही है। कहीं दरिया से गुजरते हुए साफ और शफाफ पानी की जगह मैला और बदबूदार पानी है। आलूदगी की एक बुनियादी वजह रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई इंसानी आबादी है। आबादी बढ़ती है तो ज़रूरतें भी बढ़ जाती हैं। बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ वसाइल पर दबाव पड़ रहा है। ज़राअत और बोदबाश के लिए जंगल काटे जा रहे हैं। आबी ज़खायर को ज़मीन में तब्दील किया जा रहा है। एक जगह से दूसरी जगह तक आने जाने के लिए गाड़ियों और मोटर कारों की तादाद में इजाफा हो रहा है। मुख्तलिफ किस्म की को पूरा करने की खातिर नए नए कारखाने खोले जा रहे हैं। हर तरफ मशीनों की भरमार है। फिजा में धुआं और गर्द है। ताज़ा हवा मिलना महाल हो रहा है। बड़े बाज़ारों में दम घुट रहा है। आलूदा हवा से नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। तप दिक जैसी महलिक बीमारी ने फिर सर उठाया है। लोग तरह तरह की असौदी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इस सब का क्या इलाज है? हवा, पानी और खुराक हर जानदार की बुनियादी ज़रूरत हैं, लेकिन ये सब आलूदगी का शिकार हैं। खुराक को ही लीजिए। अनाज, सब्जियां और फलों की ज़्यादा पैदावार के लिए कीमियावी खाद का इस्तेमाल किया जा रहा है। कीमियावी खाद के साथ साथ कीड़ा मार दवाओं का छिड़काव भी किया जाता है। ये दवाएं फसलों को बीमार और ज़मीनी कीड़ों से महफूज रखने के काम तो आती हैं, लेकिन इन कीड़ा मार दवाओं में एक किस्म का जहर भी मौजूद होता है। दवाओं का कुछ हिस्सा फसल में ही रह जाता है। जब इन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल किया जाता है तो ये जहर हमारे जिस्म में शामिल हो जाता है और बहुत ही बीमारियों का सबब बन जाता। मोटर गाड़ियों और कारखानों की मशीनों से निकलने वाला धुआं हवा को आलूदा कर देता है। ये धुआं न सिर्फ इंसानों बल्कि तमाम जानवरों और पेड़ पौधों के लिए भी खतरनाक है। कीमियावी मरकबात के इस्तेमाल की वजह से कुरा में मौजूदा ओज़ोन गैस की बरक़ात में सुराख पैदा हो गए हैं। ओज़ोन एक ऐसी गैस है जो सूरज से आने वाली खतरनाक शाओं को ज़मीन तक न आने देती। ये शाएं इस कदर खतरनाक होती हैं कि ज़मीन तक पहुंच जाएं तो जानदारों में जिल्द का कैंसर पैदा हो जाए। और कोई जानदार जिंदा न रहे। सच तो यह है कि हम एक हिजानी दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ इंसानी तरक्की का एक बढ़ता हुआ सैलाब है, दूसरी तरफ इसकी तबाहकारियां हैं।
کچھ لوگ گو موجودہ ترقی کے اس دور میں ہر قسم کی آلودگی سے پوری طرح بچا نہیں جا سکتا ہے، لیکن اسے کم ضرور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں جائیں، جھیلوں، دریاؤں، تالابوں اور چشموں کے کناروں پر رہنے والی آبادی کو پانی کے ان وسائل سے ذرا دور بسایا جائے۔ بڑے بڑے دریاؤں کو صاف و شفاف رکھنے کے لیے جامع اقدام اٹھائے جائیں، جھیلوں اور پانی کی دیگر ذخائر کے ارد گرد مکان وغیرہ تعمیر کرنے پر پابندی لگائی جائے، کارخانوں سے نکلنے والی بیکار اور غلیظ مادہ کو کیمیاوی طریقے سے ٹھکانے لگایا جائے، زیادہ سے زیادہ موٹر گاڑیوں میں ایل پی جی یا سی این جی کے استعمال کو یقینی بنایا جائے، ایٹمی تجربات پر پوری طرح پابندی لگائی جائے، شور و گل سے جہاں تک ممکن ہو بچا جائے۔ ایسے اقدامات کے بعد ہی ہم کافی حد تک آلودگی سے اپنا دامن بچا سکتے ہیں۔ میرے بچوں، شکریہ۔